हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करेंगे अबला बहू रानी और उनके संस्कारी भ्राताश्री के बारे में। जी हाँ भाई, वही जो पिटते हैं, कुटते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़े करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, जेल होकर आते हैं, पागल खाने होकर आते हैं, उसके बाद वो फिर से धमकाते हैं पुलिस वालों को। 3 स्टार वाले पुलिस ऑफिसर को धमकाने की कोशिश करते हैं। भाई उनसे कपड़े मांग रहे हैं, कपड़े, हाँ कपड़े दिला दो मुझे, शर्ट पैंट, और सारे ना ब्रांड के होने चाहिए। ब्रांड क्या स्पेलिंग पता है? हाँ, ब्रांड बी से स्टार्ट होता है, ये पता है ना? सी से तो नहीं स्टार्ट होता है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारा कुछ, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले एक लाइक ज़रूर दबा देना अभी से, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाओगे। अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो एक लाइक दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अभी ज़्यादा टाइम नहीं बीता, अभी कुछ ही दिनों पहले सो कॉल्ड जेठानी जी को जवाब दिया गया था। मेरी सो कॉल्ड जेठानी जी बहुत अच्छा मेकअप करके आई थी मैडम, भूलोगे नहीं, वो मेकअप नहीं भूलोगे आप लोग। तो फिर उसके बाद जब आपने बैक टू बैक इनके थंबनेल्स देखे होंगे तो किसी थंबनेल में संस्कारों की बातें की गई थी। क्या उच्च संस्कार हैं, कुछ लोगों के संस्कार ही ऐसे होते हैं। जबान अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ बोलकर गई थी मेकअप वाले वीडियो में कि जबान अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छे से बात करनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए, एजुकेटेड, एजुकेशनल, है ना, मतलब वो कुछ भी बोलती हैं। तो वहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उच्च विचार प्रकट कर रही थी, जैसे कि बहुत अच्छे संस्कार हैं उनके और उनकी फैमिली के। और ये बोल रही थी कि भाई शब्द अच्छे होने चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए। वो वाणी और शब्द तो हमने इनके देखे हैं, लेकिन अब प्रकट होते हैं इनके भ्राताश्री, इनके छोटे वाले भ्राताश्री, जो कि और ज़्यादा अच्छे से अपने संस्कार बता रहे हैं इस समय वाईटी के ऊपर। भाई ये बंदा पुलिस ऑफिसर को मारने कूटने की बात कर रहा है, कुत्ता बनाने की बात कर रहा है, कह रहा है कुत्ता बना दूंगा तुम लोगों को। भाई 3 स्टार वाले पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है कि मैं तुम्हें कुत्ता बना दूंगा, मुझे कपड़े ला कर दो, मैं यहाँ बैठा हूँ। लोकेशन बता रहा है, बढ़िया पैंट शर्ट पहन के और बैठा है कहीं पर, तो शायद इनके वो घर के बाहर का ही एरिया है। घर के बाहर ये जो निकलते हैं ना पतली सी गली से और फिर वो सड़क की तरफ ये निकलते हैं, तो वहीं पर ये खाट पर बैठा हुआ है और बोल रहा है मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे ये सामान चाहिए वरना मैं कुत्ता बना दूंगा। और मतलब 1100 रुपए का चश्मा मांग रहा है, ये 1100 रुपए का चश्मा। सोचिए आप, मतलब इसकी औकात है 200 रुपए से ज़्यादा की शर्ट पैंट पहनने की। ऑब्वियसली यार, उसके जीजा लोग बहुत कुछ करके गए हैं तो औकात तो बहुत है, लेकिन संस्कार गलत है भाई साहब, आपके संस्कार बड़े खराब हैं। मतलब पुलिस ऑफिसर से पंगा वंगा लेने का आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? मतलब ऐसा कुछ आपके फैमिली में चलता हुआ आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी जीजी जो है पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर बोल रही थी, जहाँ इनकी माता जी बोल रही थी ना कमा कमा के धरे आई, तो वहाँ पर जो जीजी हैं वो कह रही थी कि ये जो पुलिस थाना है इसने पैसे खाए हैं, पैसे खाए हैं, पैसे खाए हैं। और पैसे किससे खाए हैं? अंशु के जो फादर हैं वो बस यही करते हैं, वो पता लगाते हैं कि मैडम कौन कौन सी पुलिस थाना कचहरी जा सकती हैं, तो वहाँ जाकर वो पैसे दे आते हैं। ऐसा बोलकर इन्होंने इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े एलिगेशंस लगाकर और ये जो है चली गई थी, लाइव करके चली गई थी। हालांकि बाद में वो लाइव डिलीट कर दी, लेकिन इनका जो भाई है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसकी पिटाई हो चुकी है, कुटाई हो चुकी है, बढ़िया इसको पागल खाने भी भेज दिया गया, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि हम इसे इतना लतिया रहे हैं, जुतिया रहे हैं, इतना कुछ इसके साथ हो रहा है, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर सीधे सीधे इसको पागल खाने भेज दिया। लेकिन पागल खाने से भी इनकी जो माता जी हैं और भाई साहब हैं वो उठाकर इनको ले आए हैं। हालांकि जीजी नहीं दिखाई दे रही हैं, बट जीजी वैसे तो बहुत संस्कारों की बात कर रही थी, शब्दों की बात कर रही थी। भाई आपका कुत्ता बनाने को कह रहा है पुलिस वालों को, है ना, और बहुत सारी बातें कर रहा है। मतलब जो बेचारे गरीब वर्कर्स जो कि दिहाड़ी पर काम करते हैं, डेली वो कुछ बेचने निकलते हैं, उससे बेचते हैं और घर परिवार चलाते हैं, उनके साथ वो जो है ना खेल रहा है, जो है जात पात या धर्म खेल रहा है। कहाँ से आए ये संस्कार? मतलब ये आप ही के घर से मिले हैं या कहीं और से लेकर आया है? अगर कहीं और से भी लेकर आया है तो बहुत ही अच्छे हाथों में आप हो, मतलब आप और आपकी बच्चियां बहुत ही अच्छे हाथों में हो, क्योंकि वहाँ ससुर जी बड़े खराब थे, जो कि आप पर गलत कुदृष्टि डालते थे, आपके साथ गैर संबंध बनाना चाहते थे, गैर संबंध बनाकर और बेटा पैदा करना चाहते थे। यहाँ आपका जो भाई है वो तो और भी बड़ा वाला दंगई है, वो तो पता नहीं कौन कौन से दंगे फसाद करता घूमता रहता है। उसमें वो भगवान का नाम इंक्लूड करता है, जय श्री राम के नारे लगाता है, उसमें वो गौ माता को इंक्लूड करता है, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, जात पात और ये सब करने के लिए। और उस पर उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा ढंग से, मतलब वैसे इसकी जो जबान है वो साफ काम नहीं करती है, वैसे ये कुत्ता बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो प्रॉपर बोल रहा है। फिर बोल रहा है जब तक 13वीं नहीं हो जाए तब तक डैश जो है मरा ना समझो, वो भी इसने प्रॉपर बोला है। लेकिन बाकी समय इसकी जो जबान है वो लड़खड़ा जाती है। एक्चुअली मैंने इसके वीडियो बैक टू बैक देखे हैं, अभी खोलकर देखे हैं मैंने कहा मैं देखूं तो सही कि भाई ये क्या फसाद कर रहा है। न्यूज़ चैनल्स पर प्रकाशित हो रहे हैं, ये
न्यूज़ चैनल्स पर बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र का ये जो बंदा है, ये ऐसे दंगे भड़का रहा है, ऐसे जो है बदतमीजियां कर रहा है, वीडियो इसका वायरल हो रहा है, ये सब न्यूज़ में आ रहा है और उसके बावजूद इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब चलो ठीक है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट अपनी दीदी की इज्जत तो बढ़ा लो। और तो और इसकी जो डीपी अगर आप देखोगे तो उस पर जो है बहुत बड़े ब्लॉगर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं और ये बहुत बड़े ब्लॉगर्स इनकी जीजी को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से इनकी डीपी में वो मौजूद है। तो उनको कैसा फील हो रहा होगा कि मैंने कहाँ सपोर्ट जता दिया। हाँ, मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वो लोग बहुत गलत इंसानों के साथ रहते हैं। एक्चुअली वो लोग, मतलब मुझे नहीं समझ में आता वो इनके सपोर्ट में क्यों हैं और इनकी फैमिली से इतना क्लोज क्यों हो रहे हैं। वो मतलब उनको लगता है कि ये इनके क्लास के हिसाब से हैं, चलो क्लास छोड़ दो, एटलीस्ट मतलब एक मेंटालिटी तो होती है ना जो इनकी बहुत गंदी है, इनकी फैमिली की, इनके भाइयों की, वो देखी हुई है सबने। उसके बावजूद इनके साथ पोज भी करते हैं, इनके घर आना जाना पता नहीं कैसे वो कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए उनकी भी बहुत अच्छे से बदनामी हो रही होगी, क्योंकि जब लोग सर्च कर रहे होंगे कि ये बंदा कौन है तो डीपी में वो दिखाई देते होंगे ना, वो इन्फ्लुएंसर्स दिखाई देते होंगे, तो लोग कहते होंगे अरे ये तो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को जानता है, इनके साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराता है। तो साथ में उनकी भी बदनामी होती है, जो इनके खासम खास होते हैं, मित्र होते हैं और जो आपके साथ आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी अवेलेबल होते हैं, जिनकी फ़ोटोज़ अवेलेबल होती हैं, तो वो भी दिख रहे हैं इनके साथ। तो भाई मैं यहाँ पर स्पेशली जो है मुझे वो बात क्लिक कर गई थी कि संस्कारों की बात जो हमारी अबला बहुरानी करती थी, तो ये संस्कार कहाँ से आ रहे हैं, ज़रा पूछिएगा सब लोग जाकर बहुरानी से कि ये संस्कार कहाँ से, मतलब कहाँ से पास ऑन हुए हैं। हालांकि हम बाहर वालों को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने जीजी को भी पुलिस थाने के बाहर पुलिस वालों पर इल्ज़ाम लगाते देखा है। फिर ये इनका भाई कुत्ता बना रहा है, ये 2 कदम आगे ही निकलेगा ना, क्योंकि चेला है। हमने कहा ना कि गुरु गुड़ रह जाते हैं और चेले बन जाते हैं शक्कर, तो शक्कर बन गए हैं ये। एक चीज़ और भाई इसकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी आने लग गई है। मैंने देखा है जहाँ ये कुत्ता बनाने की बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर्स को, वहाँ पर अगर आप इसकी देखोगे तो वीडियो क्वालिटी इतनी झक्कास है, मतलब इसके हर एक चीज़ बढ़िया, मतलब अच्छे से उभर कर आ रही है इसके कैमरे पर। तो दीदी जी, जब आपका भाई ये सब करता घूम रहा है तो मोबाइल खींच लेना चाहिए, मतलब छिना लेना चाहिए। ये नहीं कि अपने जो भी पुराने आपके सेट है, मतलब ऑब्वियसली आपने ही दिया होगा पुराना आईफोन या पुराना वो जो आपका DJI पॉकेट, वो तो नहीं दे दिया जो मतलब आपके, क्योंकि वो क्वालिटी वैसी कुछ समझ में आ रही थी मुझे, तो वो वाला कैमरा तो नहीं पकड़ा दिया जो आपको आपके भैया और भाभी देकर गए थे गिफ्ट में कि चलो मैंने तो बड़ा वाला कैमरा खरीद लिया है तो ये वाला दे देती हूँ। तो वो बड़ी अच्छी क्वालिटी में बनाकर भेज रहा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि वो दिखता दिखाता कोई बंदा है, उसका चैनल हैक हो गया तो किसी और ने अपलोड कर दिया, ये भी नहीं बोल पाओगे आप। मतलब क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, ये गंदगी करने के लिए और क्वालिटी इंक्रीज होती जा रही है ताकि अच्छे से फेमस हो जाओ। मतलब इस पूरे, स्पेशली मैं दीदी को इधर पर ज़्यादा इसलिए बोलूँगी क्योंकि आपके साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है, और अभी वो डिस्कस क्यों हो रहा है रिएक्शन चैनल्स पर, अगर वो डिस्कस हो रहा है तो वो आपकी वजह से डिस्कस हो रहा है, क्योंकि आप उसकी बहन हो, है ना। तो आपको क्योंकि लोग जानते हैं तो आपसे संलग्न कर उसको डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपने भाई पर ध्यान देती क्यों नहीं, उसको कुछ देती क्यों नहीं, कुछ करती क्यों नहीं। तो ये इसीलिए हो रहा है ना। तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर ना ध्यान देने योग्य था, आपको अपनी मम्मी और अपने बड़े भाई से कहना था कि इसको कंट्रोल में लाओ, और अगर कंट्रोल में नहीं ला सकते हो तो जहां इसको भेजा गया है कम से कम 10-15 दिन वहां रहने दो, हो सकता है इसकी अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है कहीं, मतलब क्या ही बताए। वो लोग भी बोलते होंगे कि हमने तुम्हारे हर गलत में साथ दिया है, तो उसके हर गलत में साथ देना तो बनता है। और फिर हमारी जो अबला बहुरानी है उनके मुंह जो है सिल जाते होंगे कि अब हम क्या ही बोले सिचुएशन में, भाई हमारा भी तो हर गलत में साथ दिया है तो अब छोटे भाई का भी तो देना बनता है, ऐसे ही कुछ ना। और इनसे मैडम प्लॉटिंग कर रही थी जो अंशु है उसकी शादी कराने के लिए, ऐसा मतलब वाह उड़ी हुई है सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से कि ये चाहती थी कि मतलब ये सब इसीलिए ही ज़्यादा हो रहा था, अंशु को गाँव ले जाना और वो सब जो भी हो रहा था, कहीं ना कहीं ये सेटिंग बैठाने की कोशिश कर रही थी। भाई सॉरी, लाइट चली गई है तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। मैंने यहाँ पर जो फ़ैन है वो ऑन कर लिया है तो उससे हल्की सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू मैं अब करना चाहूँगी जेठानी जी की लाइव पर, क्योंकि उनकी लाइव मैंने देखी, स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स मैंने उनकी लाइव देखी, उसके बाद फिर मैं बिजी हो गई थी तो मैं पूरी नहीं सुन पाई। बट जब वो बता रही थी इस विषय पर, वो अपनी लाइव में बात कर रही थी जो देवरानी साहिबा हैं उनके मतलब भाई साहब के बारे में, जो वो अपने झंडे गाड़ रहे हैं सब जगह, तो वो चर्चाएं कर रही थी। तो जो हमारी अबला बहुरानी है उनके सपोर्टर्स उनको गरिया रहे थे, उनको भला बुरा बोल रहे थे और बोल रहे थे कि तुम भुगतोगी पता नहीं क्या क्या। एक तो ओम फट स्वाहा पहले से बोल दिया करो, ओम फट स्वाहा, जो तुम बोलो वो तुम्हारे पास लौट कर जाए। खैर, तो वो ये सब बोल रहे थे लोग, मजाक से हटके सॉरी तो ये सब लोग बोल रहे थे इनके जो जेठानी साहिबा हैं उनके कमेंट सेक्शन में कि तुम बहुत मतलब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हारे कर्माज आएंगे, ये आएगा वो आएगा। फिलहाल तो मुझे लग रहा है किसी और के कर्माज आ रहे हैं, जिसने जो जो बातें की हैं वो पलट कर आज उसी की तरफ उल्टा बैकफायर कर रही हैं। लेकिन ये भी बोला जा रहा था
कि तुम झूठ बोल रही हो और वो पुरानी बात हो गई है। मुझे ये समझ में नहीं आता यार, केस कितने कितने सालों तक चलता है एक कोर्ट में। अभी जैसे निर्भया वाला हुआ था तो कई सालों बाद उसका जो सजा है वो सुनाई गई थी कोर्ट में। तो क्या कोर्ट में जो जज हैं उन्होंने ये बोल दिया था कि अब इस केस को बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है तो हम क्षमादान कर देते हैं, मतलब हम इनकी मृत्यु, जो हमने इनको मृत्यु दंड दिया है उसको हम क्षमा कर देते हैं, हम इनको मृत्यु दंड नहीं देंगे। ऐसा कोई करता है क्या? या फिर मतलब कहीं चोरी चकारी हो जाती है और उसका केस भी लंबे समय तक चलता है तो जो पेनल्टी भरवाई जाती है तो क्या वहां भी बोल दिया जाता है कि चोरी हुए बहुत साल बीत चुके हैं तो अब इस बात को भूल जाओ? जबकि ये जो कांड हुआ है ये अभी ही इसी हफ्ते के अंदर ही अंदर हुआ है और लोग कमेंट सेक्शन में जेठानी साहिबा से ये बोल रहे थे कि इस बात को बहुत समय बीत चुका है। मतलब बहुत समय बीत जाने से क्या लोगों की जो मन को पीड़ा पहुंची होती है या उनका जो लॉस हुआ होता है वो रिकवर हो जाता है क्या? समय के साथ सब कुछ आदमी को भूल जाना चाहिए। मतलब यार ये लोग ऐसी ही मानसिकता तो रखेंगे तभी तो ये लोग ये चाहते हैं कि अब जो अबला बहू रानी है अगर वो अपने इन लॉस के घर वापस जाना चाहती है, वापस माफ़ी मांग रही है या उनको इन्वाइट कर रही है तो सबको माफ़ कर देना चाहिए, ऐसा काफ़ी लोग मानते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा ना तो कोर्ट मानता है और ना ही मतलब कानून वगैरह इन सब चीज़ों में ऐसा नहीं सोचता है। वो आपको सिंपति के आधार पर जज नहीं करते हैं, वहाँ पर वो सबूतों के आधार पर जज करते हैं। और रही बात की मतलब जैसे लोग कहते हैं ना काफ़ी समय बीत गया, तो मतलब इन लॉस पर जो उसने एलिगेशंस लगाए वो भी भूल जाने चाहिए। मतलब किसी की इज्जत, आपने किसी को दो झापड़ मार दिया आपने भरे समाज में और उसके बाद फिर आप ये सोचो कि नहीं 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 वो भूल जाए क्योंकि बात बीत गई है, बहुत समय बीत गया है। ऐसा नहीं होता है। अपने ही फैमिली मेम्बर्स को अगर उस जगह रख कर देखो ना, अगर आपके माँ बाप के साथ वो सेम चीज़ हो ना तो आप कभी उस चीज़ को माफ़ नहीं करोगे। लेकिन अंधभक्त तो ठहरे अंधभक्त, इनका कुछ ही नहीं किया जा सकता है भाई। अब सोच लो आप, वो जो भाई है वो क्योंकि अबला बहू रानी का भाई है तो उसका हर गलत सही है। जैसे कि वो कुत्तों के साथ बदसलूकी करता था, बंदरों के साथ करता था, लड़कियों के साथ करता था, फॉरेनर लड़कियों के साथ करता था, मतलब उनके साथ फोटोज ले रहा था। वो फीमेल है, वो मना कर रही है, फिर भी बदतमीजी पर बदतमीजी किया जा रहा था। बट सब कुछ जस्टिफाइड है क्योंकि वो अबला बहू रानी एक अबला का भाई है ना, क्योंकि उसको सिंपैथी देते हैं तो उसके साथ साथ उसके भाई को भी सिंपैथी देंगे। अगर अबला बहू रानी कल को एक कुत्ता लेकर आती हैं जो अगर पागल वागल हो जाता है और जाकर वो गली गली लोगों को काटने लग जाता है तो लोग ना अबला बहू रानी को कुछ नहीं बोलें कि भाई तुमने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई या तुम इस कुत्ते का कुछ करती क्यों नहीं, इलाज क्यों नहीं करवाती, बांध कर क्यों नहीं रखती कि वो जा जाकर सबको काट रहा है। ना 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 ना, वहां पर भी बोलेंगे कि तुम ही गलत हो, तुमने ही जो है ना कुत्ते के सामने आकर खड़े हो गए होगे, तुम ही ने बोला होगा कि हाँ मेरे पैर में काट ले, है ना। तो ये सब बोलेंगे इनके अंधभक्त, उनका यही आदत है। मतलब जो अबला बहू रानी है ना उससे जुड़ा हुआ कोई भी हो और वो कितना भी गलत करे, मतलब बहू रानी तो गलत करती हैं तो वो तो मतलब बिल्कुल सही है क्योंकि सिंपैथी है उनके साथ सबकी, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग भी अगर गलत करते हैं ना तो भी लोग जा जाकर उसको गलत ठहराने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। भाई न्यूज़ चैनल वालों को भी गालियां लिख कर आओ कि तुम लोग को शर्म नहीं आती है कि अबला बहू रानी के भाई पर तुम लोग वीडियो बना रहे हो, तुम लोग ये दिखा रहे हो कि इसने ये गलत किया। अब किया होगा उसने गलत, लेकिन उसकी बहन के साथ बहुत गलत किया है ईश्वर ने। जो भी उसके साथ हुआ है इसके लिए उसके साथ साथ उसके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को सिंपैथी दो, ये बोलो जाकर न्यूज़ चैनल के नीचे जा जाकर लिखो जो न्यूज़ वाले इस चीज़ को अपलोड कर रहे हैं। क्या बोलते हो आप लोग इस पर? अपने ओपिनियंस शेयर करना मेरे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए अच्छा बाय बाय।